अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। दोस्तों कैसे हैं आप? आई डू होप आप सब अच्छे होंगे जी। यूके इमिग्रेशन चेंजेस जो हैं ये जो अभी कमिंग नेक्स्ट वीक जो है 22 जुलाई से जो है स्टार्ट हो रही हैं। और इस वक्त जो है पिछले आई थिंक के तकरीबन 3 से 4 वीक्स की अगर हम बात करें तो सिर्फ और सिर्फ एक ही पॉइंट के ऊपर लोगों की डिस्कशन है कि जी के 22 जुलाई को जो है जो चेंजेस आ रही हैं उसका हम पे क्या इम्पैक्ट होगा, अभी क्या होगा, स्पॉन्सर लाइसेंस के क्या इश्यूज हैं, वीज़ा चेंज कैसे होगा, क्या मामला था। और इससे पहले जो मामला था वो था वाइट पेपर का कि जी के वाइट पेपर जो है वो आ रहा है और उसमें ये चीज़ें आ गई हैं, अब इसमें क्या होगा। सो अल्टीमेट वाइट पेपर आ गया, फिर उसके बाद जो है ये 22 जुलाई वाला जो है ये आ गया। लेकिन क्या इसके बाद का जो आगे की जो सिचुएशन है वो क्या है, आज का जो ये वीडियो व्लॉग है उसके ऊपर जो है आने वाले टाइम की हम बात करेंगे। चूंकि 22 जुलाई जो है ये तो आया खड़ा है और इसमें जो जो चीज़ें थी ये आई थिंक के बहुत से सोशल मीडिया ने और मेन स्ट्रीम मीडिया हो या कोई भी हो, आप सभी दोस्त जो हैं इसको जानते हैं कि क्या है। अब आज हम बात करेंगे कि व्हाट्स आर नेक्स्ट स्टेप्स जो हैं वो अब क्या है। द इमिग्रेशन वाइट पेपर जो है जो चीज़ें चली हैं क्या यहीं पे इसका 22 जुलाई पे ही एंड होगा या इससे अगले के भी कुछ स्टेप्स हैं। सो इससे आगे के भी स्टेप्स हैं जो आपको अंडरस्टैंड करना होंगे कि आगे जाके इसके ऊपर क्या होने को जा रहा है। जो फर्दर जो चेंजेस हैं सेट टू बी इम्प्लीमेंट बाय द एंड ऑफ दिस ईयर जो है ये जो 2025 जो है इस वक्त 2025 जो है इसका एंड ऑफ दिस ईयर जो है उसमें और बहुत सी चेंजेस जो है जो आने को आएंगी और उस पे जो है वो मैं अब आपको एडवांस में मैं बता रहा हूँ कि जी के क्या चेंजेस आ रही हैं। लेकिन ऑब्वियसली सो फार ये चेंजेस नहीं आई हैं। अभी ये पार्लियामेंट में डिबेट की हद तक है। जब वहां से जो है कानून पास हो जाएगा वो और उसके बाद एक उसको इम्प्लीमेंट करने की जो एक डेट अनाउंस होगी ये उसके बाद जो है ये कानून लागू होगा। राइट नाउ अभी वही है जो 22 जुलाई को जो है वो इम्प्लीमेंट होगा। सो एंड ऑफ द ईयर जो है क्या होने को जा रहा है। नंबर 1, इंक्रीज टू द इमिग्रेशन स्किल्स चार्ज जो है ISC जिसको कहते हैं कि ये जो इमिग्रेशन स्किल्स चार्ज जो होंगे ये जो स्पॉन्सर लाइसेंस निकालते वक्त होंगे उसकी फीस को जो है वो बढ़ाने का प्लान है। नंबर 2, चेंजेस टू द इंग्लिश लैंग्वेज जो है ये जो लैंग्वेज वाला इशू जो है सो फार भी हो चुका हुआ है लेकिन इसको मजीद इसमें जो है चेंजेस जो है ये करना चाहते हैं। फिर उसके बाद आ गया रिक्वायरमेंट अक्रॉस द इमिग्रेशन सिस्टम जो है। सो ये टोटली तमाम वीज़ाज के हवाले से जो है इंग्लिश लैंग्वेज जो है उसमें चेंजेस जो है ये करना चाह रहे हैं, इंक्लूडिंग स्किल्ड वर्कर वीज़ा, इंक्लूडिंग ये जो स्टूडेंट वीज़ा है, प्लस जो है ये जो स्पाउस वीज़ा है, और उसके अलावा जो है डिपेंडेंट्स वीज़ा जो होते हैं। जहाँ पे भी आपको स्किल्ड वर्कर वीज़ा की इजाज़त होगी वहाँ पे आप डिपेंडेंट्स जो हैं उनके लिए भी जो है इंग्लिश लैंग्वेज जो है वो कंपलसरी जो है ये करने को जा रहे हैं जी। उसके बाद आगे जी न्यू फैमिली पॉलिसी जो है फ्रेमवर्क टू बी पुट इन बिफोर पार्लियामेंट। ये पार्लियामेंट में ये जो स्पाउस वीज़ा के हवाले से ये जो फैमिली वीज़ास के हवाले से उसमें भी जो है बहुत सी ये तब्दीलियां चाह रहे हैं। उसका भी जो है ये पार्लियामेंट में जो है उसको पेश किया जाएगा। और उसमें रिड्यूस जो है ग्रेजुएट वीज़ा 2 ईयर्स से उसको हटा के चाहते हैं कि 18 महीने का किया जाए, 6 मंथ जो है उसको रिड्यूस किया जाए। और जो सबसे इम्पोर्टेंट चेंजेस जो हैं ये लाना चाह रहे हैं वो ये है कि ये जो डबल करना चाह रहे हैं ये जो रूट है कि 5 years to 10 years जो है ये जो स्पेशली सो फार जो अभी तक की डिस्कशन है उसमें स्किल्ड वर्कर वीजे का जिक्र है। सो इसमें ये जो लाइन जो वाइट पेपर में यूज की गई है उसमें ये है कि रूट टू दी सेटलमेंट एज अ स्किल्ड वर्कर from 5 to 10 years. This is yet to be not confirmed. So far ये confirmed नहीं है। लेकिन क्या स्पाउस वीजा को भी 5 to 10 years पे किया जाएगा या बाकी किए जाएंगे इसका सो फार जो है कोई जिक्र नहीं है। फिलहाल जो राइट नाउ जो इसकी बातें हैं या जो वाइट पेपर में मेंशन है या ये जो पार्लियामेंट में पेश करना चाहते हैं या ये जो इनकी आपस में डिबेट है उसमें सो फार जो है सिर्फ और सिर्फ स्किल्ड वर्कर वीज़ा के हवाले से जो है वो चाहते हैं कि इसको 5 to 10 years जो है उसको
किया जाए। अच्छा, और ये हैं जी 4-5 मोटे पॉइंट्स जो कि एंड ऑफ दिस ईयर जो है वो करना चाहते हैं। सो आज की इस वीडियो से मैसेज यही है कि अभी ये एक तो 22 जुलाई जो है ये ख़त्म जो हो रही है, और उसमें भी बहुत सी अभी ऐसी चीज़ें जो हैं वो जो क्लियर नहीं हैं। बहुत से लोग ये समझ रहे हैं कि जी के जैसे मैं इसकी एग्जांपल दूंगा। नॉर्मल लॉ ये कहता है कि जब आप कोई एप्लीकेशन को सबमिट कर देते हैं, द टाइम ऑफ व्हेन यू सबमिट योर एप्लीकेशन, आपके ऊपर जो है कानून उस दिन का लागू होता है। जैसे लेट्स से मेरा वीज़ा आज एक्सपायर हो रहा है और मैंने इसको जो है इसकी मैंने सबमिशन जो है वो मैंने आज ही मैंने की। यस्टरडे मेरा वीज़ा एक्सपायरी था या उसकी मेरी आज वीज़ा एक्सपायरी है, लेकिन मैंने रात 12 बजे से पहले उसकी मैंने एप्लीकेशन को सबमिट कर दिया। लीगली तौर पे मैं सेफ हूँ, 3C लीव जो है वो मेरी चल रही है। अब द क्वेश्चन इज कि क्या ये जो 22 जुलाई वाला लॉ है, क्या उसमें मुझे अगर 22 जुलाई से पहले COS मिल जाता है, सर्टिफिकेट ऑफ स्पॉन्सरशिप मुझे पहले मिल गया, सेट COS मेरे हाथ में, ये मैंने अक्सर वीडियोस देखी हैं जिसमें यही कहा गया है कि COS जो है वो आपके हाथ में है, लेकिन आपने एप्लीकेशन जो है उसको 90 डेज के अंदर जो है आप सबमिट कर सकते हैं। क्या 22 जुलाई के बाद अगर आप एप्लीकेशन को सबमिट करेंगे तो आपके ऊपर जो है 22 जुलाई से पहले का लॉ लगेगा या 22 जुलाई के बाद का? बहुत सी कॉम्प्लिकेशंस हैं सो फार जिसकी क्लैरिटी नहीं है। मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि इस तरह की जो इस सिचुएशन है उसमें शायद बहुत से लोगों का लॉस होगा। लॉस इस सेंस में होगा कि चूंकि लोगों को अवेयरनेस नहीं है लॉ की, और बहुत से हमारे दोस्त कोलीग्स या यूट्यूबर, टिकटॉकर या बाकी जो हैं वहाँ पे इस तरह की इंफॉर्मेशन दे रही हैं जो मैं बहुत सी वीडियोस मैंने देखी हैं जो रेलिवेंट नहीं है, उसमें कन्फ्यूजन है। मैं बात सिर्फ और सिर्फ दो चीज़ों की कर रहा हूँ। एक तो हम वाइट पेपर की बात सिर्फ इस सेंस में करेंगे कि वो वाइट पेपर है और उसमें तजावीज़ आई हैं, उसमें सुजेशंस आई हैं, दैट्स नॉट अ लॉ। जो एप्लीकेबल हुआ है, जिसका अनाउंसमेंट्स हुई हैं, हमने इस वक्त जो है सिर्फ उसी को फॉलो करना है जो गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है। जो अनाउंस किया है सिर्फ और सिर्फ वही रूल्स हैं, इसके अलावा जो है ये बाकी सिर्फ और सिर्फ एक अजम्पशंस हैं और हम अज्यूम कर रहे हैं कि ऐसा होगा वैसा होगा। जैसे मैंने आज की इस वीडियो में बताया कि जी एंड ऑफ दिस ईयर जो है ये चीज़ें जो है हो सकती हैं। हो सकता है पार्लियामेंट में ये लॉ पास ही ना हो सकता है कि उस पर डिबेट के दौरान जो है उस पर क्रिटिसाइज किया जाए और इसको इम्प्लीमेंट ना किया जाए या पास ही ना हो। लॉ ये जो बिल है या ये जो तजावीज़ हैं, प्रपोजल्स जो हैं, ये बिल की शक्ल में जाएंगी जब पार्लियामेंट में, हो सकता है ये कंप्लीट ना हो। सो जब तक कोई कानून नहीं आता उस वक्त तक जो है हम उसको ये नहीं कह सकते कि ये जो है ये रूल्स आ चुके हैं। सो आज की इस वीडियो से मुझे इजाज़त दीजिएगा, और मुझसे मिलना चाहते हो तो आप ब्रैडफोर्ड ऑफिस जो है वो आ सकते हैं। अदरवाइज जो है फ़ोन अपॉइंटमेंट जो है वो ऑलवेज अवेलेबल होती है कि आप फ़ोन के ऊपर अपनी एडवाइस ले सकते हैं। और जो मेरा नेक्स्ट ट्रिप है जी बर्मिंघम में, वो 31 जुलाई जो है, चूँकि मैं अपॉइंटमेंट बेस्ड सिस्टम होता है, 31 जुलाई एंड 1 अगस्त जो है ये 2 डेज़ के लिए मैं बर्मिंघम में होऊंगा। अगर आप मुझसे बर्मिंघम में मिलना चाहते हो तो अपनी अपॉइंटमेंट जो है वो एज सुन एज पॉसिबल जो है वो बना लीजिएगा। कल भी 2-3 लोगों की कॉल्स आई कि जी हम मिलना चाहते हैं, लेकिन उनका टाइम इतना शॉर्ट था कि उन्होंने कहा जी कि हम आज की अपॉइंटमेंट, लेकिन मैं ऑलरेडी वेरी बैडली स्टक था ये पिछले 2-3 दिन जो है बर्मिंघम में कि मुझे नई अपॉइंटमेंट जो है वो नहीं लेना पड़ी, मतलब लेने मेरे लिए बहुत नामुमकिन सा था। सो इसलिए अगर आप बर्मिंघम में मिलना चाहते हो, सो जिसको कहेंगे फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व वाली बात है, तो अपनी अपॉइंटमेंट्स जो है वो पहले बुक कर लिया करें। दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर, बाय फॉर नाउ, गुड इवनिंग जी।